से आप एक पूर्ण संख्या और भिन्न को आप गुणा करते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है, 9th क्लास में हम किस विषय को पढ़ रहे हैं? मैथ्स को पढ़ रहे हैं। और इसमें हम आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, जो कि आपका चैप्टर है क्या? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी जरूरी कंसेप्ट की जरूरत होती है, उसको हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। तो आज भी एक हम टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने जो भी लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको ये चीजें याद रखनी है कि एक तो आपका माइक और ये कैमरा दोनों बंद होना चाहिए जब तक कि आपको ओपन करने के लिए नहीं बोला जाता है। दूसरा कि अगर आपके पास कोई भी सवाल होता है या कोई डाउट अगर होता है, तो आपको इन कॉल मैसेज में करना है। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे, पहला ही ऑप्शन इन कॉल मैसेज का आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको बोला जाता है कि पोल सेक्शन में जाकर उत्तर कीजिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है? एक्टिविटी लास्ट ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करना है। पोल आएगा, पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन नंबर आएगा और ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन ठीक होगा उस पर टिक करना है और वोट कर देना। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद एक अनाउंसमेंट है बेटा, वो आपको ध्यान से समझना है और दूसरे अपने साथी को भी बताना है, सहपाठी को भी बताना है, अपने दोस्तों को भी बताना है। क्या है कि हम क्लास 9th में रिवीजन क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, किसके लिए? सेट के जो एग्जाम होते हैं उसकी तैयारी कराने के लिए आपकी, है ना। गणित को हम क्या कर रहे हैं? रिवाइज करेंगे जो भी हमने पढ़ा है। तो सभी बच्चे एक भी रिवीजन क्लास को ना छोड़े। पहले तो ये ध्यान रखेंगे, जो भी रिवीजन क्लासेस होंगी वो सभी क्लासेस आपको अटेंड करनी है। ठीक है, ताकि अगर जो चीजें आपको आता है तो वो और पक्का हो जाए, और जो चीजें नहीं आती है वो आपको आ जाए। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, कोई भी बच्चा किसी भी क्लास को नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो सारी जो भी रिवीजन क्लासेस होगी सबको आपको अटेंड करना है, सेट परीक्षा की और बेहतर तैयारी करने के लिए। ठीक है, कब से स्टार्ट हो रहा है? ये 11 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, मतलब मंडे से ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मंडे से आपका रिवीजन स्टार्ट हो रहा है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है और अपने दोस्तों को भी बताना है कि रिवीजन स्टार्ट हो रहा है, अभी भी आप क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद दूसरा क्या कि हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। भिन्नों पर सक्रियाएं हम कर रहे थे, उसमें हमने जोड़ना सीख लिया है, घटाना सीख लिया है और गुणा करने पर हम आ गए थे। ठीक है, तो गुणा के कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, उनको भी हम सीखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, मैंने आपको बोला था क्या कि किस तरीके से आप दो भिन्नों को आपस में गुणा कर सकते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं कि एक पहले पॉइंट की मैंने बात करी थी कि पूर्ण संख्या अगर आपके पास है, एक पूर्ण संख्या हो और दूसरा हमारे पास क्या होगा? दूसरा होगा, तथा एक हमारे पास क्या होगा? भिन्न होगा। अब भिन्न तो हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, तो तीनों में से कोई भी एक प्रकार आ सकता है। जैसे मैंने कहा कि 4 की गुणा करनी है आपको 2/3 में। बेटा यही क्वेश्चन था आपका, 4 की गुणा करेंगे 2/3 में। यस सर। हाँ, तो कैसे हमें गुणा करना है? तो मैंने सिंपल ये आपको बताया था कि आप पूर्ण संख्या के नीचे 1 मान लीजिए और अंश की गुणा अंश में करेंगे, हर की गुणा हर में करेंगे। ठीक है, तो 4 दूनी 8 और 3 एकम 3। बस सिंपल आपको ये काम करना है, सामने सामने गुणा करते हैं, मतलब अंश की गुणा अंश में करना है और हर की गुणा हर में करना है। तो ऐसे आपको गुणा करना है। तो ये तो पहले टाइप का क्वेश्चन हुआ। ठीक है, तो मैंने अभी दूसरे टाइप का क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर कि आपके पास भिन्न तो 3 प्रकार के होते हैं ना। तो एक तो उचित ले लिया हमने, अभी हम ले रहे हैं अनुचित भिन्न। ये ले लिया मैंने अनुचित भिन्न। अभी भी क्या करना है? नीचे 1 मान लेना है और अंश की गुणा अंश में करना है, हर की गुणा हर में। तो 11 पंजे 55 और 6 एकम 6, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, फिर तीसरा क्या आ सकता है कि अब की बार ये आ जाए कि आपके पास मिश्र भिन्न आ जाए, है ना, इस तरीके का भिन्न आ जाए आपके पास। तो कैसे सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले तो आप इस मिश्रित भिन्न को आप अनुचित भिन्न में चेंज करेंगे। ठीक है, इस भिन्न को आप किस में चेंज करेंगे? अनुचित भिन्न में। और अनुचित भिन्न में कैसे चेंज करते हैं? 5 और 4 की गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 और 1 21, तो 21/4 आ गया। अभी देखो सेम बन गया, इसके नीचे 1 मानेंगे और सामने सामने गुणा करेंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12/4। अब देखो ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं,
2 से भाग हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं 2 से भाग? क्योंकि ये वाली जो 6 हैं ये एक लास्ट में आ रहा है, और किसी भी नंबर के लास्ट में अगर ये नंबर आ जाते हैं तो वो एक सम संख्या होती है, 2 से भाग होती है ना। वो 2 से डिवाइड हो जाती है अगर ये नंबर लास्ट में आते हैं तो 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12 और 2 तिया 6, तो आपका आंसर आया 63/2। तो ऐसे आपको करना है। क्या चीजें समझ में आई है सभी बच्चों के? यस सर। यस नो सर। सर। सर मैं अभी आई ना तो मुझे समझ में नहीं आया, एक बार और समझा दोगे? मैं अभी आई तो समझ नहीं आया है। बेटा एक तो सबसे पहले तो आप है ना टाइम से क्लास को ज्वाइन किया कीजिए, ठीक है। क्लास का फोन में ना फ्लो चार्ज नहीं था ना। फ्लो बिल्कुल है ना चेंज हो जाता है, रुक जाता है एकदम। तो कोशिश किया करें कि आप टाइम से क्लास को अटेंड करें। और ये मैं ना रिवीजन करा रहा हूँ आपको, रिवीजन करा रहा हूँ मैंने कोई नई चीजें नहीं पढ़ाई है अभी तक। मैं सिर्फ वही चीजें आपको बता रहा हूँ अभी जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको कि अगर आपके पास 2 भिन्न आते हैं और जिसकी आपकी गुणा करना है, जिसको आपको क्या करना है, गुणा करना है, तो आपको बस ये याद रखना है कि अंश की गुणा अंश के साथ करनी है। अंश की गुणा आप किसके साथ करेंगे? अंश के साथ। हर की गुणा हर के साथ करना है, बस ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये मिश्र भिन्न दिया हुआ है, इसको आपको क्या करना है, अनुचित भिन्न में चेंज करना है। तो 3 दूनी 6 और 5 11, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 11/2। अभी अंश की गुणा अंश के साथ, हर की गुणा हर के साथ, तो 11 सत्ते 77 और 2 एकम 2। क्या चीजें समझ में आई अभी? यस सर आ गई सर। चलिए, तो अगर ये चीजें सभी को समझ में आई है तो अभी होगा बेटा आपका एक टेस्ट, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, देखो ध्यान से देख लेंगे इसको, क्वेश्चन को। इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। 9 की गुणा करना है आपको 3/2 में। 9 की गुणा करेंगे आप 3/2 में। चलिए सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। बेटा ये कंपलसरी है कि सारे बच्चे अपने नोटबुक में जरूर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। सभी बच्चे नोटबुक में अपने क्वेश्चन को जरूर सोल्व करेंगे। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं, ठीक है, सभी का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। वेरी गुड। सर चलिए हो सभी गया। बच्चे, वेरी गुड बेटा। जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है मेरे पास आंसर आ गए उनके, तो अभी मैं सिर्फ उनको बोल रहा हूँ जिन बच्चों ने अभी तक उत्तर नहीं सर किया। हो गया। जिन बच्चों ने उत्तर नहीं किया है मैं उनको बोल रहा हूँ कि जल्दी अपना आंसर करेंगे, ठीक है। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जिन भी बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं बेटा उत्तर कर दें। ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5, ठीक है। पोल सेक्शन मैंने अभी बंद कर दिया है आपका, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। वेरी गुड। चलिए तो देखेंगे, मैंने सिंपल इतना आपको बताया है कि इसके नीचे 1 मान लेना है, और अंश की गुणा अंश में करना है या हर की गुणा हर में करना है ना। तो 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 2 एकम 2, तो सिंपल आंसर आपको दिख रहा है 27/2। मतलब कि ए आंसर आपका सही है, ठीक है। ए आंसर आ रहा है बेटा। बेटा किसी बच्चे का सी ऑप्शन आया है, किसी बच्चे का है ना सी ऑप्शन आया है, ये पता नहीं क्यों आपका सी ऑप्शन आया है। बेटा 4 कहाँ से आ गया आपका? 4 कैसे आया है? 4 तो आएगा ही नहीं ना, ध्यान रखेंगे बेटा, है ना। 9 तिया 27 और 2 एकम 2, तो 27/2 आंसर आ रहा है। तो ये हमारा आंसर आ रहा है कितना? 27/2। चलिए इतनी चीजें सभी को क्लियर है बेटा? सभी को समझ में आ गया है यहाँ तक? यस सर। यस सर। चलिए अगर समझ में आया है तो अभी हम आ जाते हैं आगे। हम गुणा की बात कर रहे हैं, गुणा हम कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जल्दी जल्दी से रिवाइज करेंगे क्योंकि इसमें दूसरे टाइप का भी गुणा आता है। तो यहाँ पर 2 तरीके से होता है। नंबर 1 हमने देखा कि एक भिन्न
का पूर्ण संख्या से गुणा, तो ये हमने कर लिया है। ठीक है, अभी हम दूसरे टॉपिक की बात करेंगे, भिन्न का भिन्न के साथ गुणा। भिन्न का भिन्न के साथ गुणे की बात करेंगे। ठीक है, एक भिन्न और एक पूर्ण संख्या की गुणा हमने कर लिया है, तो जल्दी से इसको देख लेते हैं कि 4 और 2/3 की गुणा करना है। 4 और 2/3, तो मैंने बोला था एक मान लेंगे और सामने सामने गुणा करना है। तो 4 दूनी 8/3, तो इस तरीके से आपको गुणा करना है, ये हमने सीख लिया है। पोल में इसका उत्तर भी, आंसर भी हमने कर लिए। चलिए तो आगे आ जाते हैं अभी। तो ये चीजें सभी हमने कर ली है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, भिन्न का भिन्न से गुणा। बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक बंद रखेंगे, माइक बंद रखेंगे अपना। वेरी गुड। भिन्न का भिन्न के साथ गुणा। अब भिन्न तो हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं ना, कि हमारे पास ऐसा भी गुणा आ सकता है ना, इस तरीके का गुणा आ सकता है। दूसरा ऐसा भी गुणा आ सकता है कि एक मिश्रित भिन्न आ जाए, एक मिश्रित भिन्न आ जाए और एक हमारे पास उचित भिन्न आ जाए। तीसरा ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास दोनों के दोनों मिश्रित भिन्न आ जाए, मिश्रित भिन्न आ जाए दोनों के दोनों। ठीक है, तो इस तरीके के नंबर हमारे पास आ सकते हैं। तो एक एक करके सभी को हमें समझना है। चलिए एक एक करके हम समझेंगे। तो पहला दिया हुआ है यहाँ पर 4/3 की गुणा करना है 5/6 में। 5/6 में करना है। बेटा दो तरीके हैं इसके करने के। पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर क्रॉस डिवाइड हो रहा है, ऐसे कुछ भी नंबर अगर डिवाइड हो रहा है क्रॉस में, तो उसको डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, काट देंगे। अगर ऊपर नीचे भी हो रहा है तो भाग कर देंगे। बस सामने सामने आपको गुणा करना है, सामने सामने नहीं काटना है। और कैसे भी आप काट सकते हैं, जैसे 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ये कट रहा था, मैंने काट दिया, है ना। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ये कट रहा था, मैंने काट दिया। अभी उसके बाद आपको देखो क्या बचा है, 2/3 बचा है और यहाँ पर बचा है 5/3। ठीक है, तो अभी देखो आंसर कितना आ रहा है। 2 की गुणा करेंगे 5 में तो 10, और 3 की गुणा 3 में करेंगे तो 9। तो 10/9 आपका आंसर आया। 10/9 आपका आंसर आ रहा है। क्या चीजें समझ में आई है सभी बच्चों के? यस सर। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो बेटा डाउट पूछ लेंगे। अगर No, छोटे sir. से छोटा भी डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे बेटा पहले। कोई डाउट नहीं है? मेरा है। हाँ बताइए क्या डाउट है। सर हमने 6 को काट लिया, लेकिन फिर सर हम 3 को और 5 को भी तो काट सकते थे। नहीं कट रहा है ना बेटा, ये दोनों किसी एक नंबर से कहाँ पर कट रहे हैं बताइए। अगर एक नंबर से कटेंगे तभी हम काटेंगे। क्या कट रहे हैं ये दोनों एक नंबर से? हाँ सर। नहीं कट रहे हैं। ठीक है, तो जब एक नंबर से कटेंगे, देखो ये दोनों एक ही नंबर से कट रहे थे। किससे कट रहे थे? 2 से कट रहे थे दोनों। तो दोनों को 2 से ही काटा है मैंने, अलग अलग नहीं काटा है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से ही काटा है। ठीक है, तो एक ही नंबर से कटने चाहिए। आया समझ में? सर मेरा भी है। हाँ बताइए। सर जो हमारा आंसर आया, अगर ये कट रहा हो तो हम इसे काट सकते हैं ना? बिल्कुल, अगर ये आंसर आपका आया है, अगर ये कट रहा है तो हम काट सकते हैं, लेकिन अभी नहीं कट रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अभी हम आ जाते हैं आगे। अभी हम आगे आ जाते हैं। मैंने एक और एग्जांपल लिखा। बेटा माइक बंद रखेंगे, किसी बच्चे का माइक ऑन। मैंने 16/9 लिखा। ठीक है, और यहाँ पर लिखा 12/। बेटा माइक कौन है, किसी बच्चे का माइक बंद रखेंगे, माइक बंद रखेंगे। बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ माइक बंद रखेंगे। जिस भी बच्चे का माइक ऑन है माइक को बंद कर दीजिए। चलिए इसका आंसर बताएंगे आप। आंसर बताएंगे इसका, क्या आंसर आएगा। सबसे पहले आप देख लेंगे कि कुछ नंबर कट तो नहीं रहे हैं, कोई नंबर डिवाइड तो नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखो कि 16 और 7 तो डिवाइड नहीं होगा। क्या 12 और 9 डिवाइड हो जाएगा आपस में? यस सर। यस। 3 तिया 9 और 3 चौक 12, ये डिवाइड हो रहा है। तो अभी जो नंबर बचा है आपके पास वो बचा है 16/3 और 4/7। अभी कुछ नंबर डिवाइड नहीं हो रहा। देखो ऊपर नीचे देखा हमने, 16 और 3 नहीं डिवाइड होगा, 4 और 7 भी नहीं हो रहा है, 16 और 7 भी नहीं हो रहा है, 4 और 3 भी नहीं हो रहा है। अभी कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अभी हम कर देंगे सामने सामने गुणा।
कि 16 की गुणा करेंगे 4 में और 7 की गुणा करेंगे 3 में, तो 16 चौके 64 और 7 या 21। तो ये बेटा आपका आंसर आएगा। क्या समझ में आया है सभी बच्चों के? यस सर। यस सर। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे बेटा, अगर डाउट नहीं है तो मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। यस सर। चलिए तो पूछूं क्वेश्चन? यस सर। चलिए तो अभी इसका अच्छा। आंसर आप सभी बच्चों को है ना चैट बॉक्स में देना है। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे चैट बॉक्स में, ठीक है? सभी बच्चे चैट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। तो मैंने लिखा 27/14 सर चैट गुणा, बॉक्स में कैसे आंसर देते हैं? बेटा 3 बिंदु आपको दिख रहे होंगे राइट कॉर्नर पर, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन इन कॉल मैसेज का आता है। इन कॉल मैसेज का आता है सबसे पहला ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करेंगे तो जैसे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं वैसा ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, ठीक है? चलिए तो आगे आ जाते हैं अभी। तो मैंने लिखा 27/14, 27/14 और 21/8, 21/8। चलिए इसका आंसर करेंगे बेटा। सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व कर लीजिए पहले और उसके बाद आप आंसर करेंगे। चैट बॉक्स में सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। सर कर लिया। चैट बॉक्स में आंसर लिख देंगे बेटा। सर कर दिया। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। माइक बंद रखेंगे, किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद रखना है। वेरी गुड। चलिए तो चेक कर लेते हैं एक बार क्या आंसर आ रहा है, चेक कर लेते हैं। अभी सभी बच्चे अपना आंसर चेक करेंगे। मैंने देखा 27 और 14 आपस में तो डिवाइड नहीं हो रहा है ना? 21 और 8 भी आपस में डिवाइड नहीं हो रहा है। उसके बाद मैंने देखा 27 और 8 आपस में डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन 14 और 21 आपस में डिवाइड हो रहा है। किससे हो रहा है कि 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, ठीक है? 7 तिया 21। तो अभी मेरे पास क्या नंबर बचा? 27/2 बचा है और यहाँ पर बचा है 3/8। तो सामने सामने गुणा करना है। 27 तिया 81, ठीक है? और बटे 8 दूनी 16, तो 81/16 आंसर आ गया। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों का उत्तर सही। क्या ये चीजें क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यहाँ तक समझ में आया है? वेरी गुड। चलिए आगे आ जाते हैं। अभी अगर ये चीजें आपको समझ में आई है तो अभी हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं। अभी तो हमने ये सिंपल भिन्न देखे, लेकिन अगर आपके पास ऐसे भिन्न आ जाए कि 1/2 की गुणा आपको करना है 4 3/5 में, 4 3/5 में, तो कैसे आप करेंगे? हमने क्लास अभी ज्वाइन की है, हमें ये समझ नहीं आया। बेटा अभी आगे के क्वेश्चंस को आप समझेंगे, ठीक है? आगे के क्वेश्चंस को आप समझेंगे, जैसे मैं आगे के क्वेश्चन बताऊंगा वैसे ही आपको पीछे के क्वेश्चन करने, ठीक है? चलिए तो समझेंगे अभी। इसको भिन्न में बदलेंगे ना? वेरी गुड। अनुचित पहले भिन्न में। हाँ, पहले सबसे पहले आपको मिश्रित भिन्न को आपको क्या करना है? अनुचित भिन्न में बदलना है, ठीक है? अनुचित भिन्न में बदलना है। और वो बच्चे बेटा ध्यान देंगे जो लेट क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, बेटा टाइम से क्लास को ज्वाइन किया कीजिए, है ना? टाइम से क्लास को ज्वाइन किया कीजिए। अगर कोई भी डाउट होता है तो डाउट पूछ लेंगे आप, लेकिन जो मैं अभी आपको करा रहा हूँ उसको आप अच्छे से समझ लीजिए, तो आपको पीछे वाले क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आपको क्या करना है? पहले इसको आपको चेंज करना है अनुचित भिन्न में, और अनुचित भिन्न में आपको चेंज करना आता है। कैसे करते हैं? 4 और 5 की गुणा करेंगे, 4 और 5 की गुणा करेंगे और 3 को जोड़ देंगे,
4 पंजे 20 और 3 23, तो 23 बटे आ गया 5। देखो कोई भी नंबर आपस में डिवाइड नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो सामने सामने गुणा कर, सामने सामने गुणा करना बैठता है बेटा, अंश की गुणा अंश के साथ, हर की गुणा हर के साथ। तो ये आ जाएगा कितना, 23 बटे 10। 23 बटे 10 आपका आंसर आया। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। सर चलिए, अगर समझ में आया है तो ये वाला क्वेश्चन आप मेरे को बताएंगे। अभी इस वाले क्वेश्चन को जल्दी से बताएंगे क्या आंसर आएगा। सभी बच्चे नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और उसके बाद आप इसका आंसर बताएंगे। 8 चौके। बेटा बंद करेंगे, माइक बंद करेंगे, सोल्व कर लेंगे पहले क्वेश्चन को और चैट बॉक्स में इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, सभी बच्चे अपना माइक बंद करके क्वेश्चन को नोटबुक में सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आपको क्या करना है, आंसर करना है आपका चैट बॉक्स में। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, है ना? सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड बेटा। चलिए सब बात, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। सभी बच्चे अपनी नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और आंसर करेंगे। चलिए, मतलब अलग अलग आंसर आ रहे हैं, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। सभी बच्चे को आंसर्स करना है बेटा। सभी बच्चे, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है, सभी बच्चों को आंसर करना है। वेरी गुड। चलिए चेक कर लेते हैं, अभी मैच करेंगे किसका आंसर सही आ रहा है। मैंने बोला था आपको कि पहले आप मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में चेंज करेंगे। कैसे करते हैं? 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 और 5 37, तो 37 बटे 8 आ गया और यहाँ पर है 4 बटे 5। तो यहाँ हम चेक करेंगे क्या नंबर आप डिवाइड हो रहे हैं आपस में। यहाँ देखेंगे 37 और 8 तो डिवाइड नहीं होगा, 37 और 5 भी डिवाइड नहीं होगा, 4 और 5 भी डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 4 और 8 आपस में डिवाइड हो जाएगा कि 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। आंसर क्या आया बेटा? 37 बटे 2 गुणा 1 बटे 5। तो आपका आंसर आया 37 बटे 10। 37 बटे 10 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, 37 बटे 10 आंसर आ रहा है। या किसी बच्चे ने ये भी किया है, अगर ये किया है किसी बच्चे ने, अगर काटा नहीं है तो वो बाद में भी काट सकता है। बाद में कैसे कि पहले आपने गुणा कर दिया, 4 सत्ते 28, 28 का 8 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14, तो 148 बटे 40। ठीक है, ये भी आपका आंसर आ सकता है जिन्होंने काटा नहीं है। चलिए अभी बताएंगे किस बच्चे का डाउट है। डाउट है क्या किसी बच्चे का अभी? नो सर, मेरा। हाँ बताइए बेटा, क्या डाउट है? आपने जो पहले 37 गुणा 1/5, जिसका हमारा आंसर 37 बटे 10 है, वो मुझे समझ में नहीं आया। बेटा क्या समझ में नहीं आया इसमें, बोलेंगे? सर आपने काटा तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन सर आपने जब इनको लिख दिया 37 बटे 2 गुणा में 1/5, तो इसका आंसर 37 बटे 10 कैसे आया? बेटा गुणाई तो करना है आपको, सिंपल। 37 की गुणा आपको करना है 1 के साथ, सामने सामने तो गुणा करते हैं हम। 37 की गुणा 1 में करेंगे तो 37 और 2 पंजे 10। आया समझ में अभी? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं अभी। तो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है, ठीक है। अभी हम चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, चौथे टाइप के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। चौथे टाइप के क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ठीक है। तो चौथे टाइप का क्वेश्चन क्या होगा? चौथे टाइप का क्वेश्चन होगा कि आपके पास दो भिन्न एक जैसे आ जाए, मतलब मिश्रित भिन्न आ जाए। जैसे 7 1/5 गुणा 2 3/8। ठीक है बेटा, माइक बंद रखेंगे, किसी बच्चे का माइक ऑन है। वेरी गुड। चलिए दोनों को पहले अनुचित भिन्न में बदलेंगे। यस, पहले दोनों को आपको क्या करना है, अनुचित भिन्न में बदलना है। चलिए सभी बच्चे अनुचित भिन्न में बदलेंगे और गुणा
स्क्रीन उड़ गई। ठीक है बेटा, सभी बच्चे इसको अनुचित भिन्न में बदलेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सर स्क्रीन नहीं आ रही। सर स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रही है। नहीं आ रही है सर। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही है तो 1 मिनट वेट करेंगे बेटा, बस 1 मिनट रुकेंगे, अभी आपको स्क्रीन दिखने लगी। क्या अभी सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है? यस सर। चलिए, तो सभी बच्चे इसको सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन है, बेटा माइक को बंद कर लेंगे अपने, जिस भी। ओके सर। चलिए, सभी बच्चे पहले इसको अनुचित भिन्न में चेंज करेंगे और फिर आपको गुणा करना है। चलिए, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। वेरी गुड, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा सभी बच्चे। शाबाश। चलिए, सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है। बेटा माइक ऑन है, किसी बच्चे का माइक बंद रखेंगे। चलिए, बाकी बच्चों का भी आंसर आना चाहिए बेटा, सभी बच्चे आंसर करते रहेंगे। वेरी गुड। चलिए, तो चेक कर लेते हैं अभी क्या आंसर आ रहा है इसका, कि इसका आंसर क्या आ रहा है वो चेक कर लेते हैं। तो मैंने बोला सबसे पहले इसको अनुचित भिन्न में चेंज करना है ना। अनुचित भिन्न में चेंज करना है, तो अनुचित भिन्न में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7 और 5 की गुणा करना है। 7 पंजे 35 और 1 36, तो 36/5 आया गुणा। यहाँ पर भी करना है, 8 दूनी 16, 16 और 3 19, 19/8 आ गया। तो अभी तो ये दोनों नंबर डिवाइड नहीं हो रहे, लेकिन ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं दोनों। 4 दूनी 8 और 4 निम 36, ठीक है। तो 19 निम्मा कितना होता है, 19 निम्मा होता है 173, 171, सॉरी 19 निम्मा 171, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आया, 71/10, 171/10 आंसर आ रहा। क्या समझ में आया है सभी बच्चों के? यस सर। सर मुझे वो 5 का पूछना था, आपने नीचे 5 छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया, कहाँ पर 5 सर छोड़ दिया हमने मैंने? तो मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ सॉरी, मुझे लगा कि आपने वो छोड़ दिया। नहीं, मैंने कोई नहीं छोड़ा है। यहाँ पर 9/5 बचा है और यहाँ पर 19/2 बचा है। तो सामने सामने गुणा करना है आपको। 19 की गुणा 9 में करेंगे तो 171 आएगा, 5 की गुणा 2 में करेंगे तो 10 आएगा। तो ये आंसर आता है। चलिए, समझ में आया बेटा अभी सभी को? अभी सर चलिए, समझ में आया है तो मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ठीक है। सभी बच्चे जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और इसका आंसर बताएंगे कि क्या इसका आंसर आ रहा है। चलिए, सभी बच्चे जल्दी से अपनी नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और चैट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। तो सबसे पहले तो आपको क्या काम करना है, सबसे पहले तो आपको अनुचित भिन्न में चेंज करना है। मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में चेंज करेंगे, ठीक है बेटा। आंसर आने लगे हैं अभी। इसी तरीके से सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए बेटा। ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करके सर तब वो आंसर देना, गलती से चला गया। ठीक है बेटा। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और उसके बाद आंसर टाइप करेंगे, ठीक है। जल्दीबाजी में आंसर टाइप नहीं करना है ना, सही सही आंसर को टाइप करके तब भेजना है।
चलिए चेक करेंगे कि क्या आंसर आ रहा है सबका। कि 4 बेटा 23/9, 9 तो कहीं से कहीं तक भी नहीं आएगा नीचे। 23/2 आएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पर 4 और 2 की देखेंगे, यहाँ पर 4 और 2 की गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 आया गुणा। यहाँ पर करेंगे तो 5 चौक 20, 20 और 3 23, 23/4 आया। ठीक है, अभी देखेंगे कि क्या कोई नंबर आपस में कट रहा है। तो यहाँ तो मेरे को नहीं दिख रहा कि कोई भी नंबर आपस में कट रहा है, कोई भी नंबर नहीं कट रहा आपस में। तो सामने कट रहा सामने है कौन सा कट रहा है बेटा? सर, 2 और 4। बेटा सामने सामने नहीं काटना होता है, मैंने बोला है आपको। सामने सामने आप सिर्फ ओके गुणा सर। कर सकते हैं, काट नहीं सकते। ठीक है, काटना आपको कैसे, आप क्रॉस काट सकते हैं और ऊपर नीचे काट सकते हैं, लेकिन सामने सामने आप गुणा करेंगे, सामने नहीं काटेंगे। सर मैंने पहले ही ये चीज आपको बोला। तो यहाँ अगर हम गुणा करेंगे तो 9 की गुणा करना है 23 में, 9 या 27, 7 हासिल लगा 2, 9 दूनी 18 और 2 20, तो 207/8, 207/8 आपका आंसर आ रहा। बेटा माइक बंद रखेंगे। चलिए अभी समझ में आ गया बेटा सर ये सबको? बाय में नहीं कर सकता, जैसे 9/2 आपने लिखा हुआ वैसे 24/2 यस सर। कर सकता है ऊपर नीचे से? ये अगर कट रहा है, ये नहीं कट रहा है बेटा, ओके सर। ये नहीं कट रहा है। अगर कटता तो हम काट देते। ठीक है, सर मैं बाय में बोल रहा हूँ, जैसे 9/2 हो गया वैसे ही जैसे 24/2 कर सकता है ऊपर नीचे भी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 24/2 अगर है तो बिल्कुल कट सकते हैं। ओके सर। चल ये जो बोल रहा है इसका नाम बताना प्लीज। बेटा आगे ध्यान देंगे। हाँ चलिए अभी आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से हम गुणा करते हैं ना। तो सामने सामने हमें गुणा करना है, अगर कट रहा है तो काट देते हैं। तो ये हमारा आंसर आया था यहाँ पर 10/9, ये हमने पहले ही कर देखा था। ठीक है, अभी आपको करना है ये वाला क्वेश्चन, और इस वाले क्वेश्चन को आपको सोल्व कर इसका आंसर पोल सेक्शन में देना है। बेटा माइक बंद रखेंगे, किसी बच्चे का माइक ऑन हो गया है। चलिए चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया आपका, तो चैट में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर देना है। तो जैसे मैंने बताया था आपको, अगर कट रहा है तो काट दीजिए और उसके बाद आप आंसर दीजिए। ठीक है, नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले और फिर आंसर करेंगे। सभी बच्चे नोटबुक में पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए जो नंबर कट रहा है उसको काट दीजिए, डिवाइड कर दीजिए और उसके बाद आप गुणा करके लिख दीजिए आंसर। चलिए सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा, सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए। बेटा जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए पोल सेक्शन में। जितने बच्चे ज्वाइन हैं सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए मेरे पास। बेटा कैमरा बंद रखेंगे, किसी बच्चे का कैमरा ऑन है, कैमरा बंद रखेंगे अपना। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, काफी बच्चों के आंसर नहीं आए हैं अभी तक। तो जितने भी बच्चे मेरी क्लास में ज्वाइन है अभी, सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए। मैंने आपको बोला है कि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, उतना ही इजी लगने लगता है आपको। ठीक है, तो इसलिए सभी बच्चे क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए और अपना आंसर कीजिए, ताकि आपको भी पता चले कि हाँ हम क्वेश्चन को सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। ठीक है, जब आप कर देखेंगे तभी आपको आएगा, अगर आप करेंगे ही नहीं तो आपको कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए सभी बच्चे अपने आंसर नोटबुक में कीजिए और उसके बाद आंसर आपको पोल सेक्शन में देना। वेरी गुड। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ, तो सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। अभी काफी बच्चे रह गए हैं जिन बच्चों के उत्तर नहीं आ रहे हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है।
तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। वेरी गुड। चलिए तो देखते हैं, बहुत ज्यादा बच्चों के उत्तर सही है। ठीक है, बहुत अच्छे। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करते रहना है ना। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चों के ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपका सही आया है, आंसर आपका सही आया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो डिवाइड हो रहा है, देखो ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा, यहाँ पर भी नहीं हो रहा, लेकिन क्रॉस हो रहा है। देखो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यहाँ पर भी हो रहा है 5 एकम 5 और 5 दिया 15। तो मेरे पास क्या बचा, 2/3 बचा और 1/1 बचा। तो सामने सामने गुणा करना है, 2 एकम 2 3 एकम 3, 2 एकम 2 3 एकम 3, मतलब कि बी ऑप्शन आपका सही आया। बी ऑप्शन आपका सही आया है। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आया है? वेरी गुड। चलिए, अगर समझ में आया है तो अभी हम आ जाते हैं आगे। अभी हम आ जाते हैं आगे। तो ये हमारा आंसर आ रहा है ना, 2/3। चलिए तो आगे देखेंगे। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखे गए हैं, उन बिंदुओं को आपको समझना है कि क्या है वो महत्वपूर्ण बिंदु। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, है ना। मतलब पूर्ण संख्या तो आपको पता है ना कि ये संख्या है ना, पूर्ण संख्या होती है, ये सारी की सारी पूर्ण संख्या है। अगर इन पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, या तो उन दोनों संख्या से बड़ा होता है ना, जिन दो संख्याओं की हम गुणा कर रहे हैं। जैसे मैंने 4 और 7 की गुणा करा, है ना, इनका गुणनफल कितना आया, 4 सत्ते 28 आया। देखो अभी क्या बोला गया, या तो उन दोनों संख्याओं से बड़ा होता है। देखो दोनों संख्याओं से बड़ा है, 28 4 से भी बड़ा है और 28 7 से भी बड़ा है ना। और दूसरा क्या बोला है, अथवा बड़ी संख्या के बराबर होता है। जैसे मैं अगर गुणा करूं 6 गुणा 1, तो 6 गुणा 1 6 आएगा, और ये जो 6 आया है ये 6 बड़ी वाली संख्या, देखो बड़ी संख्या क्या है, 6 के बराबर। तो ये वाला पॉइंट लिखा गया है। क्या पॉइंट समझ में आया आपको, क्या पॉइंट लिखा गया है? अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर यहां तक समझ में आया है तो। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे। फिर से समझा दो। देखो फिर से समझ लेंगे। मैंने क्या बोला यहाँ पर, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, है ना। पूर्ण संख्या तो आपको पता है ना, ये सारी संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये सारी की सारी संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है। अगर इनमें से किन्हीं भी दो संख्याओं का मैं गुणा करता हूँ, यहाँ देखो मैंने दो संख्या ले ली। सर मुझे लास्ट पॉइंट समझ में नहीं आया। बेटा समझ लीजिए, मैं फिर से समझा रहा हूँ, मैं फिर से समझा रहा हूँ, उसको समझ लीजिए कि यहाँ पर मैंने अगर 2 और 4 की गुणा करी तो मेरे पास 8 आया। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, तो उन दोनों संख्याओं से बड़ा होता है उसका गुणनफल। गुणनफल क्या आया है, 8। क्या 8 2 से बड़ा है, यस या नो? यस सर। यस सर। क्या Yes. 8 4 से बड़ा है, यस यस। तो यही बोला गया है कि जब हम दो संख्या की गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल दोनों से बड़ा होता है। पहला पॉइंट खत्म। दूसरा क्या बोला है, अथवा बड़ी संख्या के बराबर होता है। या तो ये होगा कि दोनों से बड़ा होगा या बड़ी संख्या के बराबर होगा। अब यहाँ पर देखो, इन दोनों संख्या की गुणा की मैंने 5 और 1 की, तो 5 और 1 में कौन बड़ा है, 5 और 1 में कौन बड़ा है बेटा, सर 5। 5 बड़ा है। और इसकी जब हमने गुणा करी, 5 और 1 की गुणा करी तो 5 आया ना। तो ये 5 बड़ी संख्या के बराबर है या नहीं है बराबर? 5 और 5 आपस में बराबर है या नहीं? यस सर है। यस सर। तो ये रहा दूसरा पॉइंट, अथवा बड़ी संख्या के बराबर होता है। या तो दोनों संख्या से बड़ा होगा या बड़ी संख्या के बराबर होगा। क्या समझ में आया है अभी? यस सर। यस सर। चलिए, अगर ये चीजें समझ में आई है तो हाँ बेटा, अभी हम आ जाते हैं आगे। अभी हम आ जाते हैं आगे, दूसरा पॉइंट देखेंगे। दो उचित भिन्नों के गुणनफल का मान दोनों भिन्नों में प्रत्येक से छोटा होता है। बेटा समझेंगे इसको, क्या लिखा हुआ है। उचित भिन्न आपको पता है, मैंने दो उचित भिन्न लिखे, 3/4 लिखा और मैंने लिखा 5/7।
ठीक है, क्या बोला है, दो उचित भिन्नों का गुणनफल। तो सबसे पहले तो इसकी गुणा कर दीजिए, सामने सामने करते हैं। 3 पंजे 15 और 4 सत्ते 28, कर दी मैंने गुणा। आगे क्या बोला है, गुणनफल का मान दोनों भिन्नों में प्रत्येक से छोटा होता है। मतलब जो ये आंसर आया है हमारा, ये वाला आंसर, ये दोनों नंबर से छोटा होगा। मतलब 15/28 3/4 से भी छोटा होगा, और 15/28 5/7 से भी छोटा होगा। क्या समझ में आया है अभी? यस सर। यस सर। क्या समझ में आया है सभी बच्चों के? यस सर। चलिए, समझ में आया है तो वेरी गुड। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो 1/2 की गुणा करेंगे 1/2 में, तो आपका आंसर आता है 1/4। तो 1/4 तो 1/2 से छोटा होता है ना। 1/4 1/2 से छोटा होता है। कैसे कि अगर रोटी मैंने ली है तो इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया, तो 1/4 1/4 होता है ये वाला भाग, ये वाला भाग, ठीक है, इतना छोटा सा भाग, ये छोटा सा भाग होता है 1/4। और आधा कितना होता है, आधा होता है ये। तो यहीं से आपको दिख रहा है ना, यहीं से आपको दिख रहा है कि 1/4 1/2 से छोटा है। आ रहा है समझ में सभी बच्चों के? यस सर। चलिए, तो अभी हम आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरे पॉइंट पर हम आ जाते हैं कि तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, कि दो विषम भिन्नों का गुणनफल उनमें से प्रत्येक भिन्नों से बड़ा होता है। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है अब की बार, कि जो दो विषम भिन्न मतलब अनुचित भिन्न अगर हमारे पास है, जैसे मैंने लिखा 15/7 और मैंने लिखा 3/2, ठीक है, दोनों के दोनों कैसे भिन्न है, अनुचित भिन्न है। दोनों के दोनों हमारे पास अनुचित भिन्न है, और इनकी अगर मैं गुणा करता हूं तो मेरे पास आएगा 45/14। तो ये जो 45/14 आया है, ये वाला जो आंसर आया है, ये वाला आंसर दोनों से बड़ा होगा, दोनों भिन्नों से क्या होगा, बड़ा होगा। क्या समझ में आया है सबको? 45/14 दोनों भिन्नों से क्या होगा, बड़ा होगा। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे बेटा, अगर डाउट नहीं है तो अभी हम आ जाते हैं आगे। चलिए, वेरी गुड, डाउट नहीं है मतलब, हाँ, वेरी गुड। चलिए, तो डाउट नहीं है तो मैं एक बार जल्दी से आपको बता देता हूं। क्या मैंने बोला आपको कि अगर आप पूर्ण संख्या की गुणा करते हैं तो 6 आया, तो ये जो आंसर आया है आपका 6, ये वाला 6 2 से भी बड़ा होगा और 3 से भी बड़ा होगा। ये 6 3 से भी बड़ा होगा, ठीक है। पहला पॉइंट है ये, है ना। इसी में एक और पॉइंट होता है कि अगर हमारे पास इस तरीके से आ जाए कि 4 एकम 4, तो ये बड़ी वाली संख्या के बराबर होता है, बड़ी वाली संख्या के बराबर होता है, कि 4 4 के बराबर है ना। तो पहला पॉइंट तो ये था। अभी दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो दूसरा पॉइंट था कि अगर आप क्या करते हैं, उचित भिन्न की आपस में गुणा करते हैं, तो ये आएगा 3 एकम 3 और 4 दूनी 8। तो ये जो 3/8 आपका आंसर आया है, 3/8 आपका जो आंसर आया है, ये 3/8 3/4 से छोटा है, ये 3/8 1/2 से भी छोटा है। मतलब आपका जो आंसर है वो दोनों से छोटा होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट मैंने आपको लिखवाया है कि आपके पास अगर अनुचित भिन्न होते हैं, विषम संख्या होती है, तो वहां पर अगर आप गुणा करेंगे 5 सत्ते 35 और 3 दूनी 6, तो जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आपका क्या होगा, दोनों से बड़ा होगा। मतलब 35/6 5/2 से भी बड़ा होगा, और 35/6 7/3 से भी बड़ा होगा। क्या समझ में आ रहा है सबको? यस सर। चलिए, ये चीजें अगर सभी को समझ में आई है तो अभी बेटा आ जाते हैं हम क्वेश्चन पर।
तो आपको नोटबुक में पहले क्वेश्चन को सोल्व करना है और उसके बाद आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। तो ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो क्या है कि 4 की गुणा करनी है आपको 3/2 में। 4 की गुणा करेंगे 3/2 में। चलिए सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, है ना। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। तो पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए और उसके बाद सभी बच्चों को अपना आंसर करना है पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना। शाबाश, वेरी गुड। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। बेटा ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को, है ना। फिर उसके बाद गुणा करने के बाद आपको सरलतम रूप में भी लिखना है इसको। चलिए सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। बेटा क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, जल्दी से आंसर कीजिए इसको। क्या करना है, एक मानना है सामने सामने गुणा करना है, सामने सामने गुणा करना है। गुणा में ज्यादा प्रॉब्लम थोड़ी ना है। गुणा में क्या करते हैं, अंश की गुणा अंश के साथ करते हैं, हर की गुणा हर के साथ करते हैं, और बाद में अगर कटता है तो उसको काट देते हैं। चलिए बाकी बच्चे भी अपना आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में सभी बच्चों को आंसर करना है। बेटा अभी आंसर नहीं दिखाएंगे कोई भी बच्चे, अभी पोल चल रहा है आपका। जब पोल बंद हो जाएगा तब आप आंसर दिखाना है, तब आपको आंसर दिखाना है। ओके सर। चलिए बाकी बच्चे भी उत्तर करेंगे अपना। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया, ठीक है। तो अभी दिखाएंगे बेटा, आंसर दिखाएंगे। कौन बच्चा आंसर दिखा रहे थे, जो बच्चे अपना आंसर दिखा रहे थे बेटा, मिथुन के नाम से। कितना आंसर आ रहा है आपका, हाँ दिखाएंगे, आंसर दिखाएंगे, आंसर कितना आ रहा है। सर मेरा आंसर 6 आ रहा है। ठीक है बेटा, 6 ही आंसर आ रहा है, 6 आंसर आ रहा है। ठीक है बेटा, वेरी गुड, ट्राई बहुत अच्छा किया है। और यहाँ पर देख लेते हैं, अभी मैच करेंगे आंसर। बेटा इसमें काफी बच्चों ने उत्तर किया है, उत्तर है ना अपना गलत किया है। बहुत ज्यादा बच्चों के उत्तर गलत आए हैं आपकी बात। कोई सी ऑप्शन लगा रहा है, कोई डी ऑप्शन लगा रहे हैं। बेटा क्या प्रॉब्लम हो गई, मैंने आपको सिंपल ये बोला है ना इसमें कि सामने सामने गुणा करना है आपको। 4 तिया 12, 12/2, 2 एकम 2, ये 2 आया। बेटा क्यों आपका 24 आ रहा है, क्यों 12 आ रहा है आपका। 2 से इसको भाग करेंगे तो 2 छिक्के 12, सिंपल 6 आंसर आ रहा है। ऐसे हमने तो बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं अभी पीछे। अगर डाउट है तो बेटा डाउट पूछिए ना कि मेरे को ये चीजें समझ में नहीं आई है सर, आप दोबारा से बता दीजिए, फिर से बता दीजिए। क्या सर मतलब मुझे इसमें, हाँ बोलिए क्या डाउट है, बोलिए सर बेटा क्या अगर डाउट है। इसमें हमारे पास बड़ी रकम आ जाती है और कहते हैं कि अगर उसमें बट्टे में भी है लेकिन अलग नंबर है और कट भी नहीं रहा है और गुणा भी नहीं हो रहा है तो हम कैसे सोल्व करेंगे। बेटा नहीं कट रहा है तो हम गुणा करके उसको छोड़ देंगे, गुणा करके हम छोड़ देंगे उसको बस। ओके ठीक है, सर। जैसे अगर कोई नंबर नहीं कट रहा है, हमने तो देखा है ना ये, अगर नहीं कट रहा है तो उसको हम गुणा करेंगे और छोड़ देंगे। 4 तिया 12, 5 एकम 5, नहीं कट रहा तो छोड़ दिया, आंसर यही होगा। ओके सर। सर जहाँ पर जो जो बच जाता है जगह है, जो ब्लैंक कहते हैं उसको, उसकी जगह वन वन नहीं लिख सकते, ना वन खाली लिखा बच तो, जाता है।
ऐसे हाँ तो ये 4/3 लिख है, 2 के नीचे 1 है, तो वो लिख सकते हैं जहाँ पर ब्लैंक हो। बेटा लिखा तो है, यहाँ पर ब्लैंक था, यहाँ पर मैंने 1 लिखा तो है ये आपका। यस सर, वो लिख सकते हैं ना। हाँ लिख सकते हैं। ओके सर। चलिए तो आगे देखेंगे बेटा, बी ऑप्शन आपका सही आ रहा है। तो ध्यान रखेंगे बेटा, मैंने इसमें कौन सा आपसे अलग थोड़ी ना पूछा है कोई क्वेश्चन, ऐसे हमने अभी बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से आपको 2 नंबर की गुणा आपस में करना है। समझ में आ गया? अभी अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे बेटा। अगर अभी भी आपको लगता है कि हमें ये चीजें समझ में नहीं आई है तो वो पूछ लेंगे। ठीक है, मतलब कोई डाउट नहीं है? ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। सर मेरा डाउट है एक। हाँ पूछिए बेटा, क्या डाउट है? सर ये 2 और 4 तो हाँ क्या बोलिए, 2 कहते और 4 तो बोलेंगे बेटा, 2 और 4 आगे बोलेंगे। और 4 की तो गुना गुना हो रही थी, तो हमने गुना करी थी, तो इसका आंसर आ रहा था। कहाँ गुणा हो रही है बेटा? मैंने यहाँ पर आपको बोला है ऐसे अगर नंबर आपके पास आ जाते हैं तो सबसे पहले इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, 1 लगा दीजिए इसके नीचे, और सामने सामने आपको गुणा करना है। सामने सामने करना है गुणा, क्रॉस नहीं करना है। अंश की गुणा अंश के साथ। ये अंश है ना बेटा यहाँ का, इसका अंश क्या है? ये अंश है, ये हर है। यहाँ पर ये अंश है और ये नीचे वाला हर होता है। तो ऊपर वाले नंबर की गुणा ऊपर वाले नंबर के साथ करेंगे तो 12 आएगा, 4 तिया 12। नीचे वाले नंबर के साथ नीचे वाले नंबर की गुणा करेंगे तो 2 आएगा। अभी ये कट रहा है आपस में तो मैंने काट दिया इसको, 2 छिक्के 12, तो 6 आंसर आया आपका। अभी ठीक है, अभी समझ में आ गया आपको? यस सर, अब समझ आ गया। चलिए तो अभी क्वेश्चन आ रहा है बेटा फिर से स्क्रीन पर, और इसका आंसर बेटा ध्यान से आपको देना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? अनुचित भिन्न में बदलना है सबसे पहले। ठीक है, अनुचित भिन्न में आपको बदलना है। इसको भी आप अनुचित भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, अनुचित भिन्न में पहले बदलेंगे और उसके बाद आपको गुणा करना है। ऊपर वाले संख्याओं की गुणा ऊपर वाली संख्याओं से करते हैं, नीचे वाली संख्या की गुणा नीचे वाली। ठीक है, चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया आपका, तो चैट बॉक्स में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। कॉल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना है। तो पहले सभी बच्चे इसको क्या करेंगे? अनुचित भिन्न में चेंज करेंगे। हर की गुणा हर के साथ, अंश की गुणा अंश के साथ। चलिए सभी बच्चे पहले बेटा ध्यान से क्वेश्चन को करना है ना, ध्यान से सभी क्वेश्चंस को करना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, वेरी गुड, सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए। जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए पोल सेक्शन में। वेरी गुड, चलिए सब बात सभी बच्चे आंसर करते रहेंगे बेटा, जितने बच्चे भी ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए, है ना। सभी क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से सोल्व करना है कि ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगर आप ऐसे समझ के करेंगे तो आपका आंसर 80 to 90% चांस होते हैं कि आपका आंसर सही जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, बाकी बच्चों को भी आंसर करना है। जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। अभी काफी बच्चे रह गए हैं जिनके आंसर नहीं आए हैं मेरे पास। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। ठीक है बेटा, चेक करते हैं कि आपका आंसर कितना आ रहा है।
ठीक है, काफी बच्चों ने ए उत्तर लगाया है, तो चेक कर लेते हैं कि ए उत्तर आ रहा है या नहीं। ठीक है, यहाँ पर पहले क्या करना है, अनुचित भिन्न में चेंज करना है। तो अनुचित भिन्न में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 4 तिया 12, 12 और 2 14, तो 14/3 आ गया यहाँ पर गुणा। यहाँ पर करेंगे 3 तिया 9 और 1 10, तो 10/3 सामने सामने गुणा करते हैं। 14 की गुणा करेंगे 10 में तो 140, और 3 की गुणा 3 में करेंगे तो 9। 3 की गुणा अगर 3 में करते हैं तो 9। तो ये आंसर आ गया बेटा, ए ऑप्शन आपका सही आ रहा है, ए ऑप्शन ही आपका सही आ रहा है, 140/9। ठीक है, 140/9। लेकिन कुछ बच्चों ने बी भी लगाया है, सी भी लगाया है, डी भी लगाया है। बेटा अगर चीजें नहीं समझ में आ रही है तो आप पूछ लीजिए, है ना, कि सर मेरे को यहाँ तक समझ में आया है, यहाँ तक समझ में नहीं आया है, आप फिर से समझा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ अभी समझ में आ गया सबको। किसी बच्चे को डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे बेटा। अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे। कोई डाउट नहीं है? नो सर। वेरी गुड, कोई डाउट नहीं है। तो अभी मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चों का उसका उत्तर आना चाहिए। मैंने लिखा 1/3 गुणा 4, 1/3 गुणा 4। बताइए क्या आंसर आएगा इसका। सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। 1/3 गुणा 4 कितना आंसर आएगा? सभी बच्चों के उत्तर आने चाहिए बेटा, सभी बच्चों को। वेरी शाबाश। तो यहाँ हमारा उत्तर क्या आ रहा है, 4/3 आ रहा है। वेरी गुड। तो क्या करना है, मैंने सिंपल आपको बोला है इसके नीचे एक, हाँ 4/3। तो सामने की गुणा सामने करना है, ऊपर अंश की गुणा अंश के साथ, हर की गुणा हर के साथ। तो 4 एकम 4, 3 एकम 3, तो 4/3 आपका आंसर आ गया। 4/3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, सब बात। तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। ठीक है, और एक चीज बेटा ध्यान रखेंगे सर, आज का होमवर्क बेटा, होमवर्क में आपका सेंड कर दूंगा ग्रुप पर। लेकिन एक बात जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो आपको ध्यान रखना है कि सभी बच्चे, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन होते हैं बेटा, सबको एक्टिव रहना है। मतलब जब भी आपसे बोला जाए कि आपको आंसर करना है तो सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, है ना, सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए। ट्राई कीजिए बेटा, जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, जब तक क्वेश्चंस को सोल्व नहीं करेंगे, तब तक नहीं आने वाले। इसलिए सभी बच्चे एक तो टाइम से क्लास को ज्वाइन करना है आपको। ठीक है, टाइम से क्लास को ज्वाइन करेंगे। और दूसरा, मैंने आपको बोला है कि मंडे से आपका रिवीजन स्टार्ट हो रहा है, तो सभी बच्चे रिवीजन वाली क्लास को अटेंड करेंगे। और आपके जो सहपाठी, जो दोस्त हैं, जो क्लास को नहीं ले रहे हैं, उनको आप नई नोटबुक बनानी है क्या? नहीं बेटा, आप उसी में कर सकते, उसी में आप कर सकते हैं। ठीक है, सर ये स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, फिर से समझाना, मैं गया हुआ था। बेटा इसमें मैंने कौन सा वाला बताना है, ये वाला बताना है या फिर ये वाला बताना है? ये स्क्रीन वाला जो आपने बताया हुआ है, पहले वाला, पहला क्वेश्चन, यस ये वाला क्वेश्चन। हाँ यस। यहाँ पर मैंने क्या बोला, इसको अनुचित भिन्न में चेंज करेंगे। तो 4 तिया 12, 12 और 2 14, 14/3। ठीक है, इसको भी हमें अनुचित भिन्न में चेंज करना है। 3 तिया 9 और 1 10, 10/3। तो क्या आंसर आया, 14 की गुणा 10 में करना है, 3 की गुणा 3 में। तो 14 की गुणा 10 में करेंगे तो 140/9, 140/9। तो ये आंसर है। ठीक है, चलिए सब बात। तो अगर अभी भी किसी भी बच्चे का डाउट है तो क्लास में रुक जाएंगे, वरना क्लास को कर देंगे लीव। अभी क्लास को ओवर करने का आ गया है टाइम।